बाबा यागा वहाँ से गुजरी। इसने फीनस को इस हाल में देखा तो चुपके से अपनी टोकरी से कुछ खाने की चीजें इसकी टोकरी में डाल दी। अभी वो दोनों बातें ही करने वाले थे कि अचानक गांव पर लुटेरों ने हमला कर दिया। लुटेरे लोगों को मारने लगे, चीखें गूंजने लगी। फीनस कुछ देख नहीं सकता था मगर इसे सब सुनाई दे रहा था। जैसे लुटेरे इसके करीब आए इसने सिर्फ आवाज के सहारे इन पर हमला कर दिया। अंधा होने के बावजूद वो बहादुरी से 2-3 डाकुओं से एक साथ लड़ रहा था। एक डाकू ने इस पर रस्सी फेंकी मगर फीनस ने वो रस्सी पकड़ इसे घोड़े से नीचे गिरा दिया और खूब मारा। लेकिन पीछे से कुछ डाकुओं ने हमला किया और वो बेहोश हो गया। जब इसे होश आया तो वो एक जहाज में था। इसके हाथ और गर्दन लकड़ी से बंधे हुए थे। जहाज में बाबा यागा और गांव के दूसरे लोग भी कैदी थे। वहाँ एंडी भी था मगर वो आजाद घूम रहा था। जब बाबा यागा ने पूछा तो एंडी ने बताया, मैंने इन डाकुओं को यकीन दिला दिया कि मैं इनके साथ हूँ मगर हकीकत में मैं तुम सबकी ही मदद कर रहा हूँ। एंडी के पास एक सोने का चिराग भी था जो इसने चोरी किया था। वो इसे बेचकर पैसे कमाना चाहता था। जैसे इसने चिराग को साफ किया अचानक इसमें से एक जिन निकल आया। सब लोग घबरा गए। एक डाकू शोर सुनकर आया मगर जिन ने इसे मारकर दूर फेंक दिया। जब जिन एंडी के पास आया और इसकी ख्वाहिश पूछी तो एंडी ने कहा वापस चिराग में चले जाओ और जिन दोबारा चिराग में चला गया। लेकिन एक और डाकू और एंडी से चिराग छीन लिया। कुछ देर बाद जहाज अरब पहुंच गया जहाँ कैदियों को गुलाम बनाकर बेचा जा रहा था। वहाँ एक नकाबपोश आदमी आया। इसने फीनस, बाबा यागा और एंडी को खरीद लिया। वो इन्हें अपने महल ले गया। महल बहुत अजीब था। वहाँ रोबोट काम कर रहे थे। ये देखकर सब हैरान रह गए। इस आदमी ने अपने नकाब हटाकर बताया कि वो एक साइंटिस्ट है और ये सब मशीनें इसी ने बनाई हैं। इसने कहा कि वो गुलामों को खरीद कर आजाद कर देता है। खाने के बाद इसने रोबोट से खाना मंगवाया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। बाबा यागा ने पूछा, तुम इतने सालों से जवान कैसे हो? साइंटिस्ट ने बताया कि इसने एक ऐसा केमिकल बनाया जो इंसानों को हमेशा जवान रख सकता है। फिर वो इन्हें अपनी लैब में ले गया। फीनस ने पूछा, क्या तुम मेरी आंखें वापस ला सकते हो? साइंटिस्ट ने कहा, केमिकल से नहीं मगर मेरे पास एक और हल है। इसने फीनस को एक खास चश्मा पहनाया और अचानक फीनस दोबारा देखने लगा। साइंटिस्ट का मानना था कि साइंस के लिए कुछ भी मुमकिन है और जादू दुनिया के लिए नुकसान है। अपनी बात साबित करने के लिए इसने वही चिराग निकाला और जिन को बाहर निकाला और फिर अपनी मशीन से इसे कैद कर लिया। इसी रात इसे खबर मिली कि एक पहाड़ पर एक खतरनाक दरिंदा है। जब फीनस ने सुना कि इस दरिंदे का मुंह शेर जैसा और दुम सांप जैसी है तो वो फौरन समझ गया ये वही दरिंदा है जिसने मुझे अंधा किया था। फीनस ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा, मुझे इससे बदला लेना है। पहले तो साइंटिस्ट ने मना किया मगर फीनस ने कहा, आपने मेरी मदद किया, मैं भी आपकी मदद करूंगा। इसके बाद साइंटिस्ट फीनस को एक खास गैजेट देता है और बताता है कि अगर इसे दरिंदे के करीब रखा जाएगा तो वो खुद ब खुद इसके अंदर कैद हो जाएगा। इसी रात बाबा यागा चुपके से साइंटिस्ट की लैब में दाखिल होती है और इस जादुई केमिकल पीना चाहती है ताकि हमेशा जवान रह सके। लेकिन साइंटिस्ट इसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम लोग दरिंदे को जिंदा पकड़ लाओगे तो मैं तुम्हें भी इस केमिकल का कुछ हिस्सा दे दूंगा। अगले दिन सब तैयार हो जाते हैं। साइंटिस्ट इन्हें अपनी एक खास उड़ने वाली मशीन दिखाता है जिससे वो बहुत तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। रवानगी से पहले वो एक शर्त रखता है, मुझे वो दरिंदा जिंदा चाहिए। साइंटिस्ट फीनस के हथियार को भी अपग्रेड कर देता है। अब इसमें से खास बटन होता है जिसे दबाते ही वो आम हथियार से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाता है। सब लोग उड़न मशीन में बैठकर सफर शुरू करते हैं और जल्द ही इस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं जहाँ दरिंदा मौजूद होता है। काफी तलाश के बाद